हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर पेप कोडिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में हम प्रोग्रामेबल मनी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामेबल मनी या स्मार्ट मनी, इसको टेक्निकल टर्म्स में हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो क्या होता है ये, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एज वी ऑल नो, ब्लॉकचेन में हमारे पास काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं जो कि चेन होते हैं आपस में, तभी ब्लॉकचेन कहते हैं उसको। और हर ब्लॉक में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, अमाउंट स्टोर्ड, प्रीवियस ब्लॉक का हैश और अपने इस ब्लॉक का हैश, और भी कुछ चीज़ें। ये तो हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ ब्लॉकचेन में होता था। फिर सेकंड जनरेशन ऑफ ब्लॉकचेन में हमारे पास सपोर्ट आया कि हम ब्लॉकचेन में कोई कोड भी स्टोर कर सकते हैं जो कि किसी कंडीशन के फुलफिल होने पे एग्जीक्यूट हो जाए। और यही कोड जो एग्जीक्यूट होगा, इसकी वजह से हमारे स्मार्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रब दिस ऑफ। तो लेट्स से कि कोई फार्मर है और उसने अपनी क्रॉप्स के लिए कोई इंश्योरेंस ले रखा है किसी इंश्योरेंस कंपनी से, और वो हर महीने 1000 रुपीज़ का पेमेंट करता है हर मंथ, एवरी मंथ। एंड ही एक्सपेक्ट्स कि अगर किसी मंथ या कोई भी टाइम पर उसकी क्रॉप किसी भी रीजंस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो इंश्योरेंस कंपनी उसको 1 लाख रुपीज़ इंश्योरेंस क्लेम में देगी, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड कंटिन्यू कर सके और उसका ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। दिस इज़ हाउ इंश्योरेंस वर्क्स। तो लेट्स से उनके क्लॉज में अग्रीमेंट है कि अगर 3 दिन लगातार ज़्यादा गर्मी की वजह से उसकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेट्स से 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, क्रॉप सेंसिटिव है टेम्परेचर के, होती है। तो लगातार 3 दिन गर्मी पड़ गई और उसकी क्रॉप ख़राब हो गई, तो उसको अपना इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए। या फिर मानसून के सीज़न में 3 दिन ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसकी क्रॉप ख़राब हो गई, क्योंकि ओवर इरीगेट हो गया और उसके रूट सड़ गए। एनीथिंग कुड बी द रीज़न, उसकी वजह से क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई। या फिर एडिक्वेट वाटर ना मिलने की वजह से रेन के टाइम में लगातार 3 दिन बारिश नहीं हुई और नो रेन, और उसकी क्रॉप ख़राब हो गई, तो उसकी वजह से उसको उसका इंश्योरेंस क्लेम मिल जाना चाहिए। ये 3 डेज हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है, एग्जैक्टली ये रिलेशन नहीं होगी, बट ठीक है। तो ये तो नॉर्मली इंश्योरेंस कैसे वर्क करता है किसी कंपनी के थ्रू। तो इसमें जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो मिडिल मैन होगी, क्योंकि बीच में बैठी हुई है। और यहाँ पे करप्शन की वजह से या किसी अदर रीजंस की वजह से हमारे जो फार्मर है उसको उसका पैसा नहीं मिलेगा, या मिलने में दिक्कत हो सकती है। उसको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ेंगे, अलग अलग डॉक्यूमेंट दिखानी पड़ेंगी, एंड काफ़ी झंझट होगा। फिर उसमें किसी ने बाद में उसको बोल दिया कि हमारे एग्रीमेंट में 3 दिन नहीं 4 दिन था, या टेम्परेचर 35 नहीं 37 डिग्रीज था एंड ऑल, और उसकी वजह से उस पर वापस कोई लॉयर ले आया एंड देन उस पर कोई केस चलेगा एंड वो काफ़ी दिन चलेगा। एंड ऐसे जो फार्मर है उसको अपना पैसा टाइम पे नहीं मिल पाएगा। इवेंचुअली तो मिल जाएगा, बट टाइम पे नहीं मिलेगा और उससे उसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं हमारे इस सिनारियो में, और ये रियल लाइफ में भी होती हैं। बट अगर हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करें, तो हम ब्लॉकचेन पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कोड को कि यही जो क्लॉजेस हमने डिस्कस किए थे, 3 दिन ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो उसको मनी मिल जाना चाहिए, या फिर 3 दिन में ज़्यादा बारिश हो गई या नो रेन हुई तो उसको अपना पैसा मिल जाना चाहिए। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि जो हमारा वॉलेट का एड्रेस होगा उसमें डायरेक्टली से 100 कॉइन्स आ जाएंगे, जो भी हमने हमारी करेंसी होगी उस टाइम। नाउ क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे हमने ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा इन कंडीशंस के फुलफिल होते ही इंस्टेंटली। इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है, तो यहाँ कोई करप्शन के चांसेस भी नहीं है, और क्योंकि कंप्यूटर ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगी, तो इसमें हमको कोई भी ह्यूमन एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एज सुन एज दिस कंडीशंस आर मेट, फार्मर को अपना पैसा अपने अकाउंट में मिल जाएगा।
क्योंकि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे एग्जिस्ट करता है, तो जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट बना होगा उस दिन वो ब्लॉक चेन में आ जाएगा एंड सदा सदा के लिए वो वहीं पे रहेगा। और फिर फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई लॉयर ले आता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 3 दिन नहीं था, 4 दिन था, या ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, क्योंकि जैसी कंडीशन मीट होगी वैसी पैसा आ जाएगा। और अगर कोई कोई केस करना भी चाहेगा तो कोड में ऑलरेडी मेंशन होगा कि कंडीशंस क्या क्या थी। एंड ये ब्लॉकचेन की कॉपी नोड में जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबके पास होगी, तो सब इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई फ्रॉड होने के चांसेस भी नहीं है। तो ये एक छोटा एग्जांपल था स्मार्ट मनी का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई कंपनी है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है। तो अगर हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे जिसमें हम मेंशन करेंगे कि हर 30 डेज़ में, हर 30 डेज़ के इंटरवल में हमारे जो एम्प्लॉय है उनके अकाउंट में उनकी सैलरी डिपॉजिट कर दो। गिवन उसकी एम्प्लॉय आईडी वैलिड है, नल नहीं हुई है, अगर कोई कंपनी छोड़ गया तो उसको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। बिकॉज ये हम कोड में कुछ भी डाल सकते हैं, तो हम उनके जैसे उसने एक्स्ट्रा लीव्स ले ली तो वो भी डिडक्ट करके डाल सकते हैं, या फिर कोई बोनस हमको असाइन करना है वो भी हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के, और वो ऑटोमेटिकली डिपॉजिट हो जाएगी एंड सब खुश रहेंगे बिकॉज टाइम पे सैलरी आ जाएगी। तो आई होप ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया हो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और प्रोग्रामेबल मनी क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।